के मैनेजमेंट से तीसरी तिमाही की कंपनियों के नतीजे अनुमान से सुस्त रहे हैं, वीक रहे हैं। ब्याज आय करीब 3% और प्रॉफिट 5.5% बढ़ा है। एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। डिपॉजिट और एनआईआई ग्रोथ भी थोड़े वीक नजर आए और इससे शेयर पर दबाव देखने को मिल रहा है। आज नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंक के एमडी एंड सीईओ देवदत्त चंद जी। देवदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिजल्ट ठीक लग रहे हैं सर। लेकिन ये मुझे बताइए कि Q3 में एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स को आप कैसे देख रहे हैं, साथ ही स्लिपेजेस में इसके रेशियो में कोई इम्प्रूवमेंट दिख रही है आपको? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। एंड आप जो नंबर्स देखे होंगे उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक का काफ़ी स्ट्रांग है। एंड हमने जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो नंबर्स दिए हैं ये कंसिस्टेंट है, लास्ट 8-9 क्वार्टर से कंसिस्टेंट है। हमने आरओए लास्ट 10 क्वार्टर्स से बेटर देन 1 कंसिस्टेंटली दे रहे हैं। सो हमारा जो बिजनेस मॉडल है दैट इज मोर ऑफ ए स्टेबल बिजनेस मॉडल है, कंसिस्टेंट बिजनेस मॉडल है। आपका जो एसेट क्वालिटी का बात करें तो इस क्वार्टर में हम एसेट क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटी नंबर्स दिए हैं। जो जीएनपीए 2.43 है, नेट एनपीए 0.59 है, जो क्रेडिट कॉस्ट है 0.30 है, जो कि मे बी लास्ट 10-12 क्वार्टर से द लोएस्ट पॉइंट पर। सिमिलरली जो स्लिपेज रेशियो है वो 0.9 में है। हमारा गाइडेंस रहता है 1 to 1.25 स्लिपेज रेशियो, बट उससे हमने काफ़ी बेटर किए हैं। 9 मंथ स्लिपेज रेशियो लेंगे तो 0.81 है। तो एसेट क्वालिटी में बैंक का वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटी है। हमारा लार्ज बुक है। लार्ज बुक में सबसे अहम काम रहता है कि एसेट क्वालिटी को बेटर रखें। बैंक ने इस एसेट क्वालिटी को काफ़ी अच्छा करके जो नंबर्स दिखाया है Q3 में वो हमारा सामने है। सेकेंडली जो डिपॉजिट ग्रोथ एंड एडवांस ग्रोथ का है, दोनों ऑलमोस्ट 12% है। हमने पहले भी गाइडेंस दिया था डिपॉजिट 9 to 11% और एडवांस 11 to 13% दिए हैं। देयर इज अंडरलाइंग, जो हम सब जानते हैं कि जो डिपॉजिट मार्केट है बिट टाइट है और थोड़ा उसमें कॉस्ट भी एलिवेटेड है। सो ये उसी सिनेरियो में हमारा जो ग्रोथ रहा है बहुत अच्छा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि जो इस क्वार्टर का जो रिजल्ट्स है एंड जो नेट प्रॉफिट का आपने एक नंबर दिखाया उसमें ग्रोथ 5.6% है YOY, बट मैं 9 मंथ्स का नेट प्रॉफिट का लूँ तो जो ग्रोथ है 12.6% है, जो कि हमारा जो ग्रोथ नंबर्स का कंसिस्टेंट है। सो इसी हिसाब से मैं सोचता हूँ कि ये क्वार्टर हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है एसेट क्वालिटी फ्रंट में। यस, मार्जिन में थोड़ा कट है बिकॉज जो अंडरलाइन कंडीशन के लिए कट है, बट अदरवाइज प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक का एसेट क्वालिटी, ग्रोथ सब कुछ इंटैक्ट है और हम आशा करते हैं कि Q4 में और अच्छा करेंगे इसी क्वार्टर से। जी, तो कंपनी के आपने एसेट क्वालिटी के बारे में बता दिया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, मैं कंचन बात कर रही हूँ और नंबर्स अच्छे दिखाई दिए हैं, लेकिन स्ट्रीट को बैंक ऑफ बड़ौदा से ये एक्सपेक्टेशन थी कि नंबर यहाँ से और भी अच्छे हमें दिखाई देंगे। दो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी का एनपीए देखें, जीएनपीए देखें तो वो उसमें इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिली है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले क्वार्टर में इसको और रिड्यूस किया जा सकता है और क्या ये 2% के नीचे हमें देखने को मिलेंगे? नहीं, देखिए, एसेट क्वालिटी जो अभी का जो नंबर्स दिए हैं अपने हाई स्ट्रीट बैंक का, जो बेस्ट ऑफ बैंक्स का जो क्वालिटी का नंबर्स देखेंगे, पर्टिकुलरली जो नेट एनपीए है और जीएनपीए भी है, अपने जो अच्छे नंबर्स से माने जाते हैं ये जो दोनों नंबर है। और हमारा जो स्लिपेज रेशियो है वो कंटेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने पूरा साल में 10,000 करोड़ का रिकवरी देख रहे हैं और स्लिपेज को 8,000 करोड़ का नीचे कंटेन करके रखेंगे। उसी सिनेरियो में हमारा जो लोन बुक है ऑलमोस्ट लाइक 12 लाख करोड़ का है। अपने जो बड़ा साइज लोन बुक में ये जो नंबर्स है ये बहुत अच्छे नंबर्स माने जाते हैं। और हमारा जो क्वालिटी अभी भी जो हमारा जो स्ट्रेस बुक नॉर्मली हम मॉनिटर करते हैं इंटरनली, कलेक्शन एफिशिएंसी मेंटेन करते हैं, उसमें भी जो नंबर्स हमारे पास है वो बहुत अच्छा है। तो मैं जो आशा करता हूँ कि जो Q4 में जो पूरा साल के लिए जो रिजल्ट्स देंगे इसमें बेटर करेंगे। बट गाइडेंस हमने हमेशा जीएनपी और नेट एनपीए में बोलते हैं कि हमने ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स रखेंगे, बट कोई नंबर जैसे आपने 2% बताया ऐसा कुछ गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। बट देन क्लियरली द एफर्ट शुड बी कि इसको आप नीचे से नीचे लाए। बट हमारा जो स्लिपेज रेशियो एंड क्रेडिट कॉस्ट को जो गाइडेंस का नीचे ही रखेंगे। हमने बहुत अच्छा किया है दोनों पैरामीटर्स में कंसिडरिंग जो गाइडेंस है, और Q4 में भी अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल सर। सर, आपने Q3 मतलब इनफैक्ट आपने थोड़ी डिपॉजिट ग्रोथ की बात की, लेकिन मैं थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगी आपसे कि 2-3 क्वार्टर के लिए डिपॉजिट ग्रोथ को कैसे देख रहे हैं आप? क्या आपके एडवांस ग्रोथ के साथ ये कैचअप कर पाएगा? आपने सही पूछा। मैंने इस क्वार्टर का अपना डिपॉजिट ग्रोथ और एडवांस ग्रोथ लेंगे तो दोनों सेम है।
जो कि पहले कुछ क्वार्टर्स से एडवांस ग्रोथ डिपॉजिट से ज्यादा होता था, नॉट ओनली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा, सिस्टम के लिए भी ज्यादा होता था। जब डिपॉजिट का हमने क्लियरली हमारा फोकस रहा है, हमने एक जो कासा जो हमारा एक स्ट्रेंथ है, जो कि इस क्वार्टर में 6.5% रहा है और सितंबर में 7% है। अपने सिस्टम कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों नंबर अच्छा है, रादर बेटर ऑन द टॉप क्वार्टर में है। एट द सेम टाइम जो कासा परसेंटेज है, अब बैंक ऑफ बड़ौदा का देखें तो ऑलमोस्ट 40% हम मेंटेन कर रहे हैं। दैट मीन्स हमने कोई एलिवेटेड टर्म डिपॉजिट हाई रेट में नहीं लेते हैं, और सो दैट की बैलेंसिंग रहे, मेरा कासा का परसेंटेज मेंटेन रहे, एट द सेम टाइम जो कासा का ग्रोथ है वो रादर सिस्टम से बेटर रहे। हमने इसी के लिए काफी फोकस हमने 1.5-2 साल से इसमें एफर्ट्स कर रहे हैं। जैसे कि हमने जो डिपॉजिट प्रोडक्ट है उसमें काफी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का डिफरेंट डिपॉजिट स्कीम देखेंगे तो उसमें लेट्स से जो एचडीपी डिपॉजिट है, द लिक्विड, अभी जो रिसेंटली हमने लिक्विड डिपॉजिट अनाउंस किए हैं, ग्रीन डिपॉजिट, हमारा ग्रीन डिपॉजिट में ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 1000 करोड़ का ग्रीन डिपॉजिट मोबिलाइज किए हैं। सो हमारा एफर्ट्स है रिटेल सेगमेंट ऑफ द मार्केट, जो कि रिटेल कासा, रिटेल टर्म डिपॉजिट है, उसमें बैंक कैसे अच्छा करे। जो हमारा नंबर्स है जो Q3 में दिए हैं और पहले क्वार्टर्स में दिए हैं, हम सिस्टम का जो टॉप ग्रोथ नंबर्स में आते हैं, और उसमें और भी कोशिश करेंगे Q4 में कि ये नंबर को कैसे और परसेंटेज बढ़ा जाए। जैसे कि बैंक का कोर स्ट्रेंथ जो है कासा परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ फंड्स, उसमें हमने मेंटेन कर पाए उसमें। ठीक है। सर मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम रिटेल वर्सेस कॉर्पोरेट लोन्स की डिमांड देखें तो बेसिकली कौन से मेजर सेगमेंट ने पूरी की पूरी ओवरऑल ग्रोथ को पुश किया है, और साथ में अगर हम रिटेल सेगमेंट और क्रेडिट कार्ड की बात करें तो आगे चल के इसका आउटलुक क्या है? देखिए, हमारा जो रिटेल लोन का ग्रोथ है 20% कंसिस्टेंट है लास्ट 8-9 क्वार्टर्स में। आई मीन ऑन अ रिटेल साइड ये जो ग्रोथ 20% अच्छा है, बिकॉज हमने पहले भी एक स्टांस बैंक का बताया था कि हमने बुक को ज्यादा रिटेलाइज करना चाहते हैं। सो इन दैट सिनेरियो हमारा रिटेल का जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा है। रिटेल में अगेन जो फोकस एरिया है मोर ऑफ सिक्योर्ड लोन है रादर देन अनसिक्योर्ड, वेदर इट इज अ पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर है। क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर मेरा बुक में नहीं आता बिकॉज मेरा सब्सिडरी है, बट जो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में है उसका ग्रोथ अभी 24% काफी मॉडरेट हो गया। बेस कम है बट उसका भी ग्रोथ मॉडरेट कर लिया। तो हमारा जो हाउसिंग लोन है इट इज ऑलमोस्ट 17% का ग्रोथ है, ऑटो लोन है ऑलमोस्ट 17% का ग्रोथ है। तो हमने जो फोकस रखे हैं, ऑल्दो द रिटेल ग्रोथ इज क्वाइट गुड, बट जो फोकस है मोर ऑफ ए सिक्योर्ड रिटेल लोन रादर देन अनसिक्योर्ड रिटेल लोन। तो इसमें नॉट ओनली आई मीन आपको आरडब्ल्यू में बेनिफिट मिलता है, जो यील्ड पिकअप में बेनिफिट मिलता है। तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है बेसिकली टू फोकस ऑन द सिक्योर्ड रिटेल लोन। एट द सेम टाइम आप कॉर्पोरेट लोन का बात करें तो हमारा जो ग्रोथ जून में देखे होंगे स्लाइटली बिलो 10% था, सितंबर में अबव 10% था, एंड दिसंबर में स्लाइटली बिलो आई मीन 6.8%, जो 10 का नीचे था। बट द फुल ईयर गाइडेंस जो कॉर्पोरेट लोन में दे रहे हैं इट इज 10% फॉर द फुल ईयर। सो हमने Q4 में कॉर्पोरेट लोन में भी अच्छा ग्रोथ लाएंगे। हमारा पाइपलाइन केसेस काफी स्ट्रांग है। व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द बुक हम ये कोशिश करते हैं कि जो रिटेल, एग्री एंड एमएसएमई ग्रोथ कॉर्पोरेट से ज्यादा हो, सो दैट बैंक ज्यादा ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड बुक रहो, एट द सेम टाइम हम मार्जिन को भी मेंटेन कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन बहुत सारे ब्रीफ में मैं चाहूंगी आपसे आखिरी सवाल मेरा आंसर कि बजट साथ ही आरबीआई पॉलिसी भी आने वाली, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आरबीआई पॉलिसी से क्या लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर को एक बूस्ट मिल सकता है? डेफिनेटली ऑलरेडी जो 2 रेगुलेटरी एक्शन था, एक तो सीआरआर कट था और सेकेंडली जो ड्यूरेबल लिक्विडिटी के लिए जो आरबीआई का अनाउंसमेंट था, ये दोनों पॉजिटिव है। लिक्विडिटी के लिए पॉजिटिव है। लिक्विडिटी पॉजिटिव होने का नाते जो कॉस्ट मॉडरेशन, पर्टिकुलरली द बोरोइंग साइड में कॉस्ट मॉडरेशन होने का काफी संभावना है और उसमें बैंक को डेफिनेटली फायदा मिलेगा। रेट एक्सपेक्टेशन का जब पॉलिसी का बात है, एक्चुअली वो तो रेगुलेटर का कॉल है, बट देन एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट जो एक्सपेक्ट करते हैं कि 25 में 3 कट्स आ सकता है, और इफ एवरीथिंग इज कंड्यूसिव देन पॉसिबली जो फर्स्ट कट है वो भी आई मीन फरवरी में आ सकता है। वो हमारा एक्सपेक्टेशन है, और वो होता है तो डेफिनेटली जो कॉस्ट पर्टिकुलरली ऑन द लायबिलिटी साइड में थोड़ा जो एलिवेटेड कॉस्ट है, नॉट ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा का पूरा सिस्टम का है, उसमें थोड़ा मॉडरेशन का काफी संभावना है। वो होगा तो जो मार्जिन का गाइडेंस है उसमें
नॉट ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा, बाकी बैंकों में भी मार्जिन में इंप्रूवमेंट ले आया है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।